नमस्कार लर्नर्स। मैं डॉक्टर रुचि पांडे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो से बोल रही हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय दिल्ली की तरफ को पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कुछ लोगों का यह सजेशन है, साइंटिस्टों ने जो सरकार को जो सजेशन दिया है वो ये है कि अगर आर्टिफिशियल रेन कराई जाए तो ये पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी कि आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, कैसे डेवलप होती है और उसके लाभ क्या हैं। दुनिया में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बारिश ना के समान हुआ करती थी और इन इलाकों में बारिश करवाने के लिए कृत्रिम बारिश तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें कृत्रिम तरीके से बादलों को बारिश कराने के लिए अनुकूल बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए कई तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। विंसेंट जोसेफ शेफर, जो कि एक अमेरिकी रसायनज्ञ और मौसम वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किया था। उन्होंने 13 नवंबर 1946 में इसका आविष्कार किया था। वहीं सन 1947 और 1960 के बीच ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन ने सबसे पहले क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया। कृत्रिम बारिश के बारे में और जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यह बारिश कैसे होती है। तो कृत्रिम बारिश क्या है? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से पूरी तरह से फसलें तबाह और नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में सरकार को और देश के किसानों को बहुत ही नुकसान भुगतना पड़ता है। इन सभी कारणों की वजह से कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल वर्षा का उपाय ढूंढा गया। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि कृत्रिम बारिश कहते किसे हैं? फसल को अच्छा बनाने के लिए, किसानों को कर्ज से उबारने के लिए कृत्रिम बारिश की जाती है, जो कि एक झूठी बारिश होती है, जो नेचुरल बादलों की मदद से नहीं होती, बल्कि यह एक मानव निर्मित गतिविधियां हैं, जिससे हम क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। कृत्रिम बारिश काम कैसे करती है? हमारे दिमाग में ये प्रश्न होना चाहिए कि कृत्रिम बारिश काम कैसे करती है। वास्तविकता में समुद्र और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से भाप या गर्म हवा बनकर ऊपर उठ जाता है और बादल बन जाता है। जब ये बादल ठंडे जलवायु से जाकर मिल जाते हैं तो इनके अंदर जमा पानी भारी हो जाने से नीचे गिरने लगता है, जिसे हम बारिश के नाम से जानते हैं। यानी कि जब गर्म नर्म हवा ठंडे और उच्च दाब वाले जलवायु से मिलते हैं तब यह बारिश होती है। इसे समझाने को एक तरीका और हम कह सकते हैं कि आमतौर पर प्राकृतिक रूप से जब वर्षा होती है, जब सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और हवा भी गर्म होने लगती है, तो धीरे धीरे हल्की हो जाती है। हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है और हवा का दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से आसमान की एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह ठंडी होने लगती है और ठंडी हवाओं के झोंके से हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे मौजूद नमी बारिश के रूप में बूंदे बनकर हवा में लटकने लगती है, जो बारिश के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाती है, जिसे हम सामान्य वर्षा कहते हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया को मानव निर्मित परिस्थितियों के द्वारा जब अपनाया जाता है तो यह कृत्रिम वर्षा के रूप में जाना जाता है। कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए जिन रसायनों को प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार है। यह 3 चरण में होने वाली प्रक्रिया है। वास्तविकता में पहले चरण के सफलतापूर्वक होने के बाद बारिश करने के योग्य बन जाते हैं। जब आखिरी प्रक्रिया में बादलों पर सिल्वर आयोडाइड की मदद से बारिश की जाती है तो हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। पहले चरण को पूरा करने के लिए कई रसायनों की मदद ली जाती है। इस चरण के लिए जिस इलाके में बारिश करवानी होती है उस इलाके के ऊपर चलने वाली हवा को ऊपर की ओर भेजा जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बादल बारिश करने के योग्य बन सके। इन रसायनों के द्वारा हवा से जल वाष्प को सोख लेने के बाद संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों में कैल्शियम क्लोराइड, नमक, कैल्शियम कार्बाइड, यूरिया, कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जब पहले चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है
तो दूसरे चरण को प्रारंभ किया जाता है। दूसरे चरण को हम बिल्डिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। इस चरण में बादलों का घनत्व बढ़ाया जाता है, जिसके लिए नमक और सूखी बर्फ के अलावा यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। दूसरा चरण अंतिम छोर पर होता है, तो तीसरा चरण प्रारंभ किया जाता है। तीसरे चरण में सुपर कूल वाले रसायन यानी कि सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ का छिड़काव विमान, गुब्बारे और मिसाइलों की मदद से बादलों पर किया जाता है, जिसके कारण बादलों का घनत्व बढ़ जाता है और वे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं, जिसके बाद बादल में छुपे पानी के कण बिखरने लगते हैं और गुरुत्व के कारण धरती पे गिरने लगते हैं, जिसे हम बारिश अर्थात कृत्रिम वर्षा के नाम से जानते हैं। वास्तव में जो क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया है, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इजराइल, यूएई जैसे देशों ने अपनाई है और कई ऐसे देशों ने कृत्रिम बारिश को आज के 21वीं सदी में अपना लिया है और ये देश अन्य देशों को कृत्रिम बारिश कराने में तकनीकी सहयोग भी दे रहे हैं। अगर चीन की बात की जाए तो चीन में इस तकनीकी का कई बार इस्तेमाल किया जा रहा है। कृत्रिम बारिश के जरिए चीन की राजधानी बीजिंग सहित कई सूखाग्रस्त इलाकों में कृत्रिम बारिश कराई जाती है। इतना ही नहीं, चीन ने 2008 के ओलंपिक खेलों से पहले बीजिंग में कृत्रिम वर्षा का इस्तेमाल किया था। बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान बारिश होने की संभावना को देखते हुए कई सारी मिसाइलों के जरिए आयोजन स्थल से दूर सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल का छिड़काव बादलों पर किया गया, जिसकी वजह से बारिश आयोजन स्थल पर पहुंचने से पहले नजदीकी इलाकों में हो गई और चीन के ओलंपिक उद्घाटन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये तो बात थी चीन की। वास्तविकता में जो कृत्रिम वर्षा है उसके लिए कई प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, कई प्रोसेस अपनाई जाती हैं। जैसे कि आजकल जो कृत्रिम वर्षा है उसको कराने के लिए आधुनिक ड्रोन क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल अक्सर शादी वगैरह में भी देखा गया है और इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा प्रक्रिया में भी किया जाता है। इस आधुनिक ड्रोन और क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बिजली का करंट देकर बादलों को उनमें अवशोषित कर लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बैटरी संचालित ड्रोन की मदद ली जाती है, जिसमें बिजली के इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को आगे कराया जाता है। प्रश्न उठता है कि इसमें मिनटों में कैसे बारिश हो जाती है। कहने का मतलब है क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया हम अपनाते हैं, सिल्वर आयोडाइड की स्प्रेयर कराता है और हमारी ये प्रक्रिया बहुत मिनटों में हो जाती है। इसका कारण क्या है? देखिए, वास्तविकता में आधुनिक ड्रोन की मदद से क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया कुछ पलों में ही बादल बनना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उन बादलों से बारिश की बूंदें टपकना शुरू हो जाती है। यह पूरी प्रक्रिया बारिश के कणों का छिड़काव वायुमंडल की सतह पर निर्भर करता है और इस प्रक्रिया को करने में मात्र 30 मिनट का न्यूनतम समय लगता है। जरूरी नहीं है कि आप ड्रोन की सहायता से ही ये कृत्रिम वर्षा करें। वास्तविकता में विमानों की मदद से भी इस वर्षा का प्रयोग आज के समय में किया जा रहा है। अगर किसी क्षेत्र में बारिश करवानी है तो वहाँ पर पहले से ही बारिश वाले बादल मौजूद हों, तो ऐसी स्थिति में पहले के 2 चरणों को नहीं किया जाता है। वहाँ पर सीधे तीसरे चरण की शुरुआत की जाती है। वर्षा वाले बादलों का पता डॉपलर रडार की सहायता से लगाया जाता है। फिर विमान को क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों के पास भेजा जाता है। विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 जनरेटर लगे होते हैं। जनरेटर में सिल्वर आयोडाइड के घोल हाई प्रेशर में भरा जाता है। बारिश करवाने वाले इलाकों में विमान को हवा की उल्टी दिशा में उड़ाया जाता है और जिस पर बादल पर ये क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया होनी है उसके सामने आते ही जनरेटर चला दिया जाता है। वहीं आजकल विमान के अलावा मिसाइल के जरिए भी यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्योंकि मिसाइल विमान से कम महंगी पड़ती है और विमान के मुकाबले मिसाइल से 80% ज्यादा कार्य सफलता से हो जाता है। तो कहने का मतलब है, आप चाहे मिसाइल की मदद लीजिए, चाहे ड्रोन की लीजिए, चाहे विमान की लीजिए, आर्टिफिशियल रेनिंग की प्रक्रिया मिनटों में की जा सकती है। तो क्या भारत में कृत्रिम वर्षा को अपनाया गया है? नहीं गया। ये तो इससे पहले मैंने बात करी कि चीन ने और विदेश में इस प्रक्रिया को अपनाया है और अपना भी रहे हैं और बहुत लंबे समय से अपना रहे हैं। भारत में अधिकतर आबादी जो है खेती से जुड़ी हुई है और किसानों की जो खेती हो बारिश पे ही क्या है निर्भर है। मगर कई सालों से बारिश समय न होने के कारण किसानों को जो है फसल का अच्छा खासा नुकसान सहन करना पड़ा है। ऐसे में अगर भारत सरकार या भारत में इस तकनीकी का प्रयोग रेगुलर किया जाए तो किसानों को ये नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। भारत में सूखे की समस्या से निपटने के लिए भारत के कई राज्य कृत्रिम बारिश का प्रयोग कर रहे हैं।
साल 1983 में तमिलनाडु सरकार ने इस तकनीकी की मदद से सूखाग्रस्त इलाकों में कृत्रिम बारिश करवाई थी। वही कर्नाटक सरकार ने भी इस तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों में कृत्रिम बारिश करवाई। कृत्रिम बारिश करवाने पर आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर माना जाता है और यहाँ पर 2008 में 12 जिलों में इसका प्रयोग करके सूखाग्रस्त इलाकों को सूखेपन जो किसानों को होने वाला नुकसान है उससे बचाया गया और इसके इस्तेमाल से किसानों को बहुत ही फायदा हुआ। कृत्रिम बारिश ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली हम तकनीकी का प्रयोग करके कर रहे हैं। वास्तविकता में जो इसकी शुरुआत का दौर है 1946 में माना गया है। सबसे पहले इसको अमेरिका ने अपनाया था और इस प्रक्रिया के इस्तेमाल से अब तक कई देश कृत्रिम बारिश करवा रहे हैं। जैसे मैंने बोला, तमिलनाडु सरकार इसका प्रयोग कर ही चुकी है। धीरे धीरे इसका प्रचलन अब बढ़ गया है और भारत के कई राज्य जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने इसको अपनाया है। रिसेंट में अपनाया है, बिल्कुल नजदीक के अभी कुछ हाल ही 10 वर्षों के अंदर अगर तमिलनाडु और तेलंगाना ने इसको अपनाया है। फिलहाल IIT कानपुर में क्लाउड सीडिंग की इस प्रक्रिया पर शोध चल रहा है, जिसके लिए HAI विमान का उपलब्ध कराया जाना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है कि ये और ज्यादा मात्रा में किस तरह से कराया जाए, इस पर अभी IIT कानपुर में क्या है, शोध चल रहा है। तो शोध तो चल ही रहा है, लेकिन इसका कुछ भविष्य है या नहीं है, थोड़े सी मैं आपको इस पर ज्यादा तो भविष्य के बारे में जानकारी अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि कृत्रिम वर्षा से लाभ तो है ही, परंतु हानियां भी कुछ ना कुछ होती हैं। लेकिन इसका भविष्य कुछ है या नहीं है, वास्तविकता में आने वाले समय को देखते हुए यह कल्पना करना बहुत ही असमंजस की स्थिति है कि यह कृत्रिम वर्षा का इस्तेमाल धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बारिश के दिनों में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी पूरी बढ़ती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का इस पर क्या हो रहा है, नेचुरल बारिश पे बहुत ही असर हो रहा है। इसलिए वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में बाढ़ या सूखे से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश एक बेहतर हथियार के रूप में कारगर हो सकता है। हालांकि इसके दुष्प्रभाव भी हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभावों को उस समय की परिस्थितियों को देखकर अगर हम ध्यान रखें तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही आपदा के समय इस्तेमाल करने वाली बारिश के रूप में बहुत ही लाभप्रद है। फिलहाल ज्यादा शोध तो अभी हुए नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला शोध चल रहे हैं, तो जितना अभी तक इसका इस्तेमाल किया गया है बहुत ज्यादा क्या है, फायदेमंद सिद्ध हुई है। और अभी कुछ समय पहले, दिवाली से पहले जो था कि दिल्ली केंद्र सरकार ये डिसाइड कर रही थी कि अगर ये पॉल्यूशन ना खत्म होगा तो हम इसके लिए अब यहाँ पर कृत्रिम बारिश कराएंगे। लेकिन नेचुरली दिवाली से पहले कुछ टाइम पहले वहाँ हल्की बारिश बूंदाबांदी होने से पॉल्यूशन बैठ गया, लेकिन आफ्टर दिवाली फिर वही प्रॉब्लम दोबारा से डेवलप हो गई है। वहाँ पर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि अब सोच रहे हैं कि अगर वहाँ कृत्रिम बारिश करा दी जाए तो बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन क्योंकि एक छोटा एरिया नहीं होता, दिल्ली और हरियाणा का एरिया एक जोन पर पूरी पॉल्यूशन बैठा हुआ है, तो अगर बहुत ज्यादा एरिया पे बारिश कराई जाएगी तो उसके लाभ तो है कि पॉल्यूशन बैठ जाएगा और जो लोगों को सांस लेने में और जो आंखों में जलन ये की प्रॉब्लम हो रही है ये सब दूर होगी, बट इसके साथ साथ इसके कोई दुष्प्रभाव पैदा ना हो जाए, इसलिए सरकार इस पर भी डिसीजन नहीं ले पाई है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।